अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया किस्म का जो एक पराठा है वो लेकर आई हूँ। और ये जो आज मैं आपको पराठा बनाकर दिखाऊंगी और आप इसे सीखेंगे। ये जो मटर है, आज मैं मटर का पराठा आपको सिखाऊंगी। जो मटर है वो बहुत उसमें ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होती है, इसलिए जो मरीज़ तो ज़ियाबतीश के होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ग़ज़ा है। अगर वो इस तरह की चपाती बनाकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो यकीनन उनकी जो शुगर का लेवल है वो कम हो सकता है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा पराठा आपको बनाकर सिखाऊंगी। और बच्चे जो हैं वो भी मटर को पसंद नहीं करते, अगर आप उनके लिए भी आप बना सकती हैं तो इस तरीके से बनाकर उनको दिया करें तो यकीनन उनको फ़ायदा होगा। और क्योंकि इसमें बहुत सी प्रोटीन और फाइबर है। तो आइए अब इसे बनाते हैं। बहुत आसान है। मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो आप नोट करें। मेरे सामने ये आटे की डो है। इसमें आपने नॉर्मल जो है अपने आटा जैसे आप गूंदते हैं वैसे ही आपने आटा गूंदना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मेरे सामने मटर उबले हुए हैं, इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। इसके साथ जो मसाले ऐड करेंगे वो आप नोट कर लें। इसमें हम गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम चिली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक, और इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें स्प्रिंग ओनियन का इस्तेमाल करेंगे, हरा प्याज, हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही इसमें हम जो है हरा फ्रेश धनिया इस्तेमाल करेंगे। और बनाने के लिए हम तेल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है ग्राइंडर में, मिक्सर में यानी से हम मटर को ग्राइंड करेंगे। आइए ग्राइंडर में जो है उबले हुए मटर इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। अब इसे ग्राइंड करते हैं। ये मेरे सामने जो है ग्राइंड जो है मैंने मटर किए थे, उबले हुए मटर जो है उसको मैंने ग्राइंड किया था। इसके अंदर हम टेस्ट के मुताबिक जितना आप टेस्ट आपकी हो आप उसमें ले सकते हैं। उसमें आपने हल्दी थोड़ी सी डालनी है, चिली पाउडर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, गरम मसाला, इसी तरह आपने धनिया पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हरा प्याज और हरी मिर्चें जो हैं। ये हरा प्याज है और तीखा खाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हरी मिर्च। और इसके साथ ही हम फ्रेश धनिया जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पराठे के लिए। बहुत ही जो इसमें जो प्रोटीन है इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत बेहतरीन जो है पराठा है जो मैं आज आपको बनाकर सिखा रही हूँ। आपने 2 चपातियाँ जो हैं आपने बनानी है, जिस तरह हम मूली का पराठा बनाते हैं इसी तरह हम बनाएंगे। और ये एक जो है वो पीस मैंने जो रोटी का है वो तैयार किया है। अब इसके अंदर जो है तमाम जो है मटर को हम इसमें ऐड करेंगे। आइए बनाते हैं। ये आपने मसाला जो है हमने तैयार किया था मटर का सारा मसाला आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह सेम वही है, लेकिन आज हमने मटर का पराठा आपको बताना था और इस वजह से फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको बहुत ही प्रोटीन वाला जो पराठा है वो आपको बताऊंगी। अब आपने इसके ऊपर जो है दूसरी चपाती जो है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है और अच्छी तरह से आपने इसे प्रेस करना है अच्छी तरह से ताकि ये बाहर ना निकले। तो आइए अब हम इसे पराठा बनाते हैं। पैन को गरम करते हैं। पैन को मैंने गरम किया है। आपने हल्का सा थोड़ा सा तेल यानी 1 चम्मच जो है आप पहले इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, ताकि आप जब रोटी बनाएं और आपके ऊपर जो है हाथ पे छींटे नहीं पड़े। और जो हमने पराठा सा बनाया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब इसे पकने के लिए हम रखते हैं और फिर दूसरी तरफ हम घी लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा पराठा जो आप पहली मर्तबा जो मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं। अब इसे टर्न करते हैं और इसमें आप थोड़ा सा फिर घी ऐड कर लें ताकि पराठा जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से बने। ये देखें आपके सामने बहुत अच्छा सा पराठा है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आपके सामने मज़ेदार पराठा तैयार है। इसे हम दरमियान में से काट लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा और कितना अच्छा सा पराठा है और आपको यकीनन इसका मज़ा बहुत आएगा। आप इसके साथ जो है चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मायोनीज जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये आपके सामने मैंने दही रखा है और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा। ऐसा मज़ेदार पराठा आपने कभी नहीं खाया जो मैं आज आपको बनाकर सिखाया है और यकीनन आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। आप चटनी इमली की इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ इसके दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ कांता अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।